हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। पीछे की जो क्लास है उसमें हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के सारे जो मेथड्स हैं, किस तरीके से प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को निकाला जाता है, वो सारी चीजें हमने डिस्कस करी थी। और आज की क्लास में हम क्या करेंगे, आपका इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि अगर कंज्यूमर के प्राइस में जो चेंज होता है ना, उसके प्राइस में चेंज आने के कारण उसकी जो क्वांटिटी डिमांड में जो चेंज आता है वो तो आ जाएगा आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। प्राइस में चेंज आने से बना आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और उसका इनकम में चेंज आने के कारण जो बना वो आपकी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आ जाएगा। और प्राइस ऑफ जो रिलेटेड गुड्स है उनमें जो चेंज आने से क्वांटिटी डिमांड में जो चेंज आता है वो आपका बनेगा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो आज हम पहुंचे हुए ये वाला है जो आपका हम कर चुके हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे निकलता है, कितने मेथड्स होते हैं, क्या चीजें होती है, हमने सारा कवर कर लिया। आज की क्लास में हम करेंगे आपका इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि अगर कंज्यूमर की इनकम चेंज हो जाती है, इनकम आपकी बढ़ जाए, इनकम आपकी कम हो जाए, तो आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे क्या फर्क आता है, किस तरीके से चीजों पे इम्पेक्ट आता है। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, इनकम वाला। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपका रेफर करता है परसेंटेज चेंज इन इनकम, आपका परसेंटेज चेंज इन इनकम ड्यू टू द परसेंटेज चेंज इन आपके आप प्राइसेस। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, नो नो नो, वेट, आपका इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है कि परसेंटेज चेंज इन डिमांड, परसेंटेज चेंज इन डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन आपका इनकम के कारण। जैसे वो प्राइस के कारण आता था तो डिमांड में ही तो चेंज आ रहा है, क्वांटिटी डिमांड में ही तो हमारी में चेंज आ रहा है। हम चेंज कर रहे हैं कि हम वो कोई चीज ज्यादा ले रहे हैं, कम ले रहे हैं, तो किन किन चीजों के कारण फर्क आया है, किन किन चीजों से इन चीजों को पे आपका इफेक्ट आता है, तो वही चीजें हम देख रहे हैं। तो इनकम में चेंज आने के कारण आपकी क्वांटिटी डिमांड में जितना जो चेंज आता है वो आपका इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है। अब सबसे पहले इसके अंदर क्या है, इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा। फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन डिमांड, डिमांड यानी कि क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। अब ये किस तरीके से फर्दर सोल्व होगा कि चेंज इन डिमांड, चेंज इन आपका डिमांड डिवाइडेड बाय इनिशियल आपकी डिमांड इंटू 100। चेंज इन डिमांड को ऐसे ही लिखते हैं, परसेंटेज चेंज को इस तरीके से फर्दर सोल्व किया जाएगा। उसके बाद से परसेंटेज चेंज इन इनकम को हम कैसे सोल्व करेंगे, आपका चेंज इन इनकम, इनकम को आई से लिख दो या बाय से लिख दो, इट्स टोटली अप टू यू। चेंज इन इनकम डिवाइड बाय इनिशियल आपका इनकम इंटू 100। अब इसको फर्दर अगर सोल्व करते हैं, चेंज इन डिमांड क्या होता है, चेंज इन डिमांड Q1 माइनस Q डिवाइडेड बाय क्यू, इनिशियल तो क्यू ही थी, इंटू 100। और चेंज इन आपका इनकम क्या होता है, यहाँ पे जैसे इनकम के लिए वाई हमने ले रखा है, तो y1 माइनस वाई डिवाइडेड बाय वाई इंटू 100। 100 से 100 हो गया कैंसिल आउट, तो आपके पास क्या बनेगा, तो सपोज करो हमने यही पे इसको काट दिया, ठीक है। अब क्या बना, चेंज इन Q1 माइनस क्यू को लिख देंगे हम डेल्टा क्यू डिवाइड बाय ये क्यू नीचे आ जाएगा, इंटू ये चेंज इन वाई जो है, यहाँ पे चेंज इन वाई इंटू आपका ऊपर आ जाएगा वाई। तो अब फर्दर ये किस तरीके से होगा, चेंज इन क्यू बाय चेंज इन वाई इनटू आपका वाई बाय क्यू। अब जैसे वहां पे प्राइस होता था, जब आप प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड करते थे, यहाँ पे वाई होगा क्योंकि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और यहाँ पे एक फर्क क्या है, जब आप प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कर रहे थे वहां पे आपका जो फॉर्मूले के साथ में माइनस का जो साइन लगता था, लेकिन यहाँ नहीं लगेगा क्योंकि इनकम का और आपकी क्वांटिटी डिमांड का जो रिलेशनशिप होता है ना चीजों के रिगार्डिंग, वो डायरेक्ट होता है। जैसे कि अगर मेरी इनकम है, मेरी बढ़ गई इनकम, या आपकी इनकम है आपकी बढ़ गई, तो आप चीजों को ज्यादा डिमांड करने लगेंगे। अगर हम चीजों को ज्यादा डिमांड करेंगे तो दैट डज मीन की प्राइस, और जो आपका प्राइस, अगर आपकी प्राइस नहीं, अगर आपकी इनकम है, इनकम सपोज करो आपकी इंक्रीज हुई, तो आप क्वांटिटी डिमांड भी ज्यादा करेंगे, चीजें ज्यादा मांगोगे। अगर आपकी इनकम कम होगी तो कुछ खर्चे हम अपने कम कर देंगे, यानी कि क्वांटिटी डिमांड भी कम कर देंगे। ये जो रिलेशनशिप आया है वो आपका डायरेक्ट है या पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन यहाँ पे नहीं लगा हुआ इस वाले फॉर्मूले में, उसमें लगा हुआ था क्योंकि उन चीजों का जो रिलेशनशिप है वो आपका नेगेटिव होता था। अब इसकी डिग्री कौन कौन सी डिग्रियों पे आपकी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है जो मेजर करी जाती है, 3 डिग्रियों पे करी जाती है। पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड,
नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और आपकी जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये वाली चीजें देख लेते हैं कि अब इनका क्या मतलब बनता है। पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, आपकी नेगेटिव क्या होती है और आपकी जीरो क्या होती है। सबसे पहले पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी। पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब है कि अगर आपकी इनकम बढ़े तो आप डिमांड भी बढ़ा दें, क्वांटिटी डिमांड भी बढ़ा दें, यानी कि इनका जो रिलेशनशिप है पॉजिटिव आए, कि आपका बढ़ने पे बढ़े, यानी कि ये जो स्लोप है ये आपका पॉजिटिव आए। कि पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इंप्लाइज दैट द राइज इन इनकम आपका कंट्रीब्यूट कर रहा है राइज इन डिमांड, की आपकी डिमांड भी उसी सेंस में उसी तरीके से बढ़ रही है, आपकी इनकम बढ़ी तो, क्योंकि पॉजिटिव चेंज आ गया तो। और ये वाला जो सिनेरियो है ये बेसिकली किन चीजों में होता है, जो आपकी नॉर्मल गुड्स है, नॉर्मल जो डेली बेसिस पे नॉर्मल वाली जो चीजें हम खरीदते हैं उनके केस में आपका जो है पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपकी एग्जिस्ट करती है। अब आपका नेगेटिव किन में होती है, नेगेटिव वाला सिनेरियो नेगेटिव वाले में ना रिलेशनशिप आपका, अब पॉजिटिव वाले में ही फर्दर तीन तरीके की होती है, पॉजिटिव आपकी तीन तरीके से फर्दर होती है। ये वाला एक बार और देख लेते हैं। देर आर पॉजिटिव आपने देख ली है कि आपकी इनकम के साथ इनकम बढ़ी तो आपकी क्वांटिटी डिमांड बढ़ी, पॉजिटिव रिलेशनशिप हो, और ये आपका नॉर्मल गुड्स के केस में होता है। अब इसकी भी थ्री टाइप ऑफ पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है अपनी, ये तीन तरीके की होती है। पॉजिटिव होगी आपकी, यानी कि यहाँ पे ई, जैसे ई वाई इज इक्वल टू 1 पॉजिटिव है, ई वाई आपकी ग्रेटर देन 1 और ई वाई आपकी लेस देन 1। अब वाई आप सोच रहे होगे ये वाई क्या डिनोट कर रहा है, वाई आपका इनकम को डिनोट कर रहा है। जैसे पीछे वाले क्लास में आपने हर जगह ईडी यूज किया था, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वो वहां पे ईडी होगा, तो ई वाई आपका सेंस करेगा कि इलास्टिसिटी इनकम इलास्टिसिटी के लिए। तो इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1, ये आपका हो जाएगा तीन जो टाइप हो जाएंगे आपके पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के। उसके बाद से आपका इसमें है यूनिटरी। क्या होगी यूनिटरी का मतलब होता है कि बराबर बराबर से उतना ही चेंज आना है, जितनी आपकी इनकम बढ़ी है ना उतने ही अमाउंट पे आप चीजों की डिमांड बढ़ा दें, बराबर चेंज करेंगे, यानी कि इक्वल टू 1 आ जाएगा। उसके बाद से ग्रेटर देन 1 किस में आएगा, कि आप जो है चीजों की जो डिमांड है आपकी इनकम के कंपेयर, आपकी इनकम तो मान लो थोड़ी सी चेंज हुई है, लेकिन आप जो चीजों की डिमांड है बहुत ज्यादा बढ़ा देती हैं, वो वाली जो चीजें वो हो जाएगा आपका ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। और लेस देन 1 क्या होता है कि आपकी इनकम तो ज्यादा चेंज हुई है, लेकिन आप जो चीजों की जो डिमांड कर रहे हैं इनकम के कंपैरेटिवली कम कर रहे हैं, तो आपका लेस देन 1 आ जाएगा। तो ये तीन तरीके से आपका बन जाएगा। उसके बाद से नेगेटिव किस केस में होती है, नेगेटिव का मतलब बनेगा कि स्लोप ही नेगेटिव है। अब स्लोप नेगेटिव है दैट मीन कि ये ऐसे बन गया, स्लोप नेगेटिव बन गया। क्या क्या मतलब हुआ कि अगर इनकम बढ़ी, आपकी इनकम बढ़ी तो आपने क्वांटिटी डिमांड कम कर दी। मतलब आप सोचें कोई ऐसी भी चीजें होती हैं, अगर आपकी इनकम बढ़ जाए आप उन चीजों की डिमांड कम कर देते हैं। और वो कौन सी चीजें होती हैं, तो आपकी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नेगेटिव भी होती है कुछ चीजों की सेंस में, और वो चीजें जनरली जिनको आप इन्फीरियर गुड्स कंसीडर करते हैं। इन्फीरियर गुड मतलब वैसे तो इन्फीरियर कुछ नहीं होता, गुड्स गुड्स होती हैं, लेकिन कुछ चीजें आपकी इनकम अगर कम है तो आप कुछ कुछ चीजों को उनकी खरीदते हैं कि अब हम ये ले लेंगे क्योंकि हमारी जो इनकम है कम है। लेकिन अगर आपकी इनकम बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है, बहुत बढ़ जाती है, जिनको आप इट्स लाइक इन्फीरियर समझते थे, आप उन चीजों की डिमांड कम कर देंगे कि अब तो हम अच्छी अच्छी चीजें लेंगे, हमारी तो इनकम बहुत बढ़ गई है। तो इट्स लाइक जो मतलब ये नहीं होता कि ये माइंड की चीज है, इन्फीरियर वाला जो कंसेप्ट है वो आपका, इसलिए ऐसे कोई गुड्स इन्फीरियर नहीं होती। तो कुछ चीजों को जिनको आप ऐसे मानते हैं कि ये वाली जो सस्ती चीजें हैं, ये कम क्वालिटी की, अच्छी क्वालिटी की ज्यादा चीजें नहीं है, तो इन चीजों की डिमांड आप तभी बढ़ाते हैं जब आपकी इनकम कम होती है। लेकिन अगर आपकी इनकम ज्यादा हो जाती है तो आप इन चीजों की तो डिमांड कर देते हैं कम, और आपकी जो अच्छी क्वालिटी वाली जो चीजें हैं उनकी डिमांड कर देते हैं ज्यादा। तो ये आपका नेगेटिव रिलेशनशिप आ गया। यही बात इसमें लिखी हुई है कि आपका इनवर्स रिलेशनशिप बनेगा। अब किनके केस में होती है, आपका इन्फीरियर गुड्स के केस में होते हैं, जैसे कि आपकी नॉर्मली जो आपका मोटा अनाज टाइप की जो चीजें होती है, जिनको जैसे बाजरा वगैरह हो गया, रागी होगी, इस तरीके की चीजें हैं, इनको जनरली आपका था कि इनको इन्फीरियर कंसीडर करा जाता था, अब तो नहीं करा जाता,
खैर पहले करा जाता था तो इनके केस में वो चीजें इस तरीके से हो जाती हैं। अब तो इट्स लाइक कि आपके माइंड की बात है कि कौन सी चीज आपको इन्फीरियर लगती है, कम क्वालिटी की लगती है, हल्की क्वालिटी की लगती है। आप अपनी इनकम अगर कम है तो उन चीजों को ज्यादा लेते हैं, और जब आपकी इनकम बढ़ जाती है तो आप अच्छी अच्छी महंगी महंगी अच्छी क्वालिटी की चीजें ले लेते हैं। तो ये इस केस में आपकी नेगेटिव होती है। अब तीसरा केस रह गया। तीसरा केस है आपका जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जीरो वाला इज लाइक कि कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब इनकम मेरी कितनी ही बढ़े, इनकम मेरी बढ़ती ही जा रही है, लेकिन चीजें ये मैंने इतनी ही लेनी है। अब मैं इससे ज्यादा इसकी ना कम कर रही ना मैं ज्यादा कर रही, मैं उतनी ही लूंगी। मतलब कि इनकम से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कोई जो चीजें हैं जैसे कि आपकी बहुत ही असेंशियल, जो आपकी रोजमर्रा की वो जो चीजें बहुत असेंशियल बेसिस पे, जैसे कि आपका खाने में नमक है, इसलिए लगता है कि बहुत, अगर आपकी इनकम कोई बढ़ रही है कोई कम हो रही है, इन आपका नमक है शुगर है, ऐसा तो नहीं हो गया ना कि अगर मेरी इनकम कम है तो मैं नमक कम लेने लग जाऊं, या नमक में मेरी इनकम बढ़ने के बाद मैं ज्यादा, मतलब इट्स लाइक कि ये जितना रिक्वायर्ड है हम उतना ही लेंगे। तो ऐसी जो चीजें होती है ना आपकी आपकी जो नमक है शुगर है तो ये जो चीजें हैं आपकी कोई फर्क नहीं डालती इनकम पे, आपका इनकम लेवल कितना ही हो तो आप इनकी डिमांड इतनी ही करते हैं। तो इनके केस में जो आपकी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो जीरो आती है। इनको बेसिकली आपका असेंशियल गुड्स कंसीडर किया जाता है। यहाँ पे आपकी ई वाई इज इक्वल टू जीरो है, सही है ना। यहाँ पे ई वाई इज इक्वल टू जीरो है। आपने देखा था किस तरीके से डिग्रियां यहाँ पे मेजर होती हैं। तो जैसे कि अगर कोई हाई इनकम कंज्यूमर है या लो इनकम कोई भी कंज्यूमर है, उसको नमक की तो रिक्वायरमेंट है जो सेम ही रहेगी। ऐसा तो नहीं ना उसके पास इनकम बहुत ज्यादा तो वो बहुत ही नमक खाने लग जाएगा। वो एक लिमिट होती है चीजों की। तो इन वाली चीजों के केस में आपकी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो आपकी जीरो रहती है। तो इस तरीके से हमने आज क्या कौन सा कंसेप्ट कंप्लीट किया, आपका इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की किस तरीके से होती है, किस तरीके से आपकी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किन किन के केस होते हैं, कितने तरीके की होती है, कितने टाइप होते हैं, सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली, सारी चीजें बहुत अच्छे से देख ली। अगर आपको इसमें से कुछ नहीं समझ आता है, कुछ आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।